हाय गाइज, इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। फॉर द सर्किट शोन फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू द 2 ओम रजिस्टर। ये जो 2 ओम रजिस्टर है इसके थ्रू कितनी करंट फ्लो हो रही है इसको फाइंड आउट करना है। आल्सो आइडेंटिफाई द चेंजेस टू बी मेड टू डबल द करंट थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर जो 2 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट की वैल्यू आएगी, अगर उससे डबल करंट इसमें फ्लो होगी तो हमें क्या चेंज करने पड़ेंगे सर्किट में, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये गेट में 9 में 2 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम आया हुआ है, तो इसका सलूशन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि अगर हमें रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू पता है तो इसके थ्रू जो करंट है आई की वैल्यू क्या लिखेंगे, V/R। तो सिंपली यहाँ पे आपको पता है कि जो 2 ओम रजिस्टर है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, Vs के बराबर, मीन्स 4 वोल्ट। तो जो करंट आई है इसकी वैल्यू क्या होगी, 4/2 मीन्स 2 एम्पियर। तो ये तो काफ़ी सिंपल था, मीन्स यहाँ पर क्लियर हो गया, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर कितना है, 2 एम्पियर। जो और ऑप्शन है इसमें तो 5 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड 7 एम्पियर है, तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। लेकिन अब देखो, अब इसने कहा है आल्सो आइडेंटिफाई द चेंजेस टू बी मेड टू डबल द करंट थ्रू दी 2 ओम रेजिस्टेंस। मीन्स अब हमें जो आई है इसकी वैल्यू कितनी करनी है, 4 एम्पियर। तो सिंपल सी बात है, इसके एक्रॉस जो वोल्टेज होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, V=I/R, 2 × 4 मीन्स 8 वोल्ट। तो Vs की वैल्यू क्या होगी, 8 वोल्ट। यहाँ पर कितना है, 8 वोल्ट। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, द RMS वैल्यू ऑफ द करंट IT इन द सर्किट शोन बिलो इज। तो देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे कि I(t) का जो एक्सप्रेशन है इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि I(t) की वैल्यू बताओ, ठीक है। यहाँ पर तो RMS वैल्यू पूछ रहा है, तो ठीक है, जो इसका पीक है उसमें क्या करेंगे, √2 से डिवाइड, मीन्स Im/√2। तो चलो, जो पहला हमारा जॉब है वो I(t) को फाइंड आउट करना है। I(t) को फाइंड आउट करने के लिए हम इस सर्किट को फेजर डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो कैपेसिटर है इसको क्या लिखेंगे, 1/j⍵c, और इसको क्या लिख सकते हैं, -j/⍵c, -j/⍵। ओमेगा कितना है, 1। यहाँ पर है ना sin ω_t, तो ओमेगा यहाँ पर कितना है, 1, और c की वैल्यू क्या है, 1। तो इसकी वैल्यू होगी -j। और ऐसे ही जो इंडक्टर है इसको क्या लिखेंगे, j⍵L, j⍵×L। समझ में आ गया ना, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर क्या होगा, 1 ओम, और यहाँ पर 1 ओम। इसको फेजर में क्या लिखेंगे, 1 @ 0 डिग्री। और जो फेजर में जो करंट है इसको हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो, अगर इक्वलेंट इम्पीडेंस निकालें तो यहाँ पर इक्वलेंट इम्पीडेंस क्या होगी, 0 ओम। अब ये ब्रांच और ये ब्रांच किस में, पैरेलल में, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक तरीके से शॉर्ट सर्किट है तो ये हट जाएगा। तो यहाँ पर जो करंट आई है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 @ 0 डिग्री अपॉन 1, ये 1 ओम रेजिस्टेंस। तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1 @ 0 डिग्री। दिस इम्प्लाइज I(t) क्या आएगा, जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, 1, साइन रेफरेंस फंक्शन ω_t मीन्स t, और एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो सिंपली 1 sin t। तो RMS वैल्यू क्या होगी, Im/√2। तो सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं RMS वैल्यू = 1/√2 एम्पियर।
इसका मतलब ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम थी, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट हुआ ना, तो इसको कैलकुलेट करना भी काफ़ी इजी था। इसलिए ये 1 मार्क में पूछा हुआ क्वेश्चन है 11 में। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेरीज़ है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, डेफिनेटली हम उसका आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू।